हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास सीबीएसई का, उसका शायद लास्ट वीडियो हम लोग जा रहे हैं बनाने। इसमें सारे रिएक्शन हम आप लोगों को बता चुके थे। एक रिएक्शन और था जो हम आप लोगों को नहीं बताए थे, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। तो आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हो जाएगा आप लोग का एसिडिटी बच जाएगा, कोरोजन बच जाएगा, बस उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को एसिडिटी के बारे में समझा देंगे और कोरोजन के बारे में भी आप लोगों को समझा देंगे। आप लोग को होमवर्क के रूप में यही देंगे इस सबको बनाने के लिए। इस टॉपिक को हम आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप लोग अपने से लिखेंगे इसके बारे में। और एक रिएक्शन और है इसमें, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, जो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगला रिएक्शन जो है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन या इसी को लिखा जाता है ऐसे भी, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन जो होता है, इसमें एसिड और बेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इनके कॉम्बिनेशन से जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलते हैं वो न्यूट्रल होता है। इस कारण से इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो यही ना, when acid reacts with base then formed a new substance which is neutral is known as neutralization chemical reaction। इसका मतलब जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो उनके माध्यम से जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे when acid reacts with base, इसका मतलब होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है then formed a new substance which is neutral this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। तो इसे नोट में एक और बात हम लोग जान लेंगे कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसे जो होता है हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसका अगर जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, एसिड एडिशन क्या बेस। जब एसिड और बेस दोनों जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस होगा वो सॉल्ट के फॉर्म में आएगा। वह क्या आएगा, वह सॉल्ट्स के फॉर्म में आएगा और उसके बाद क्या बनाएगा, H2O वाटर बना देगा। यही इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसको याद कीजिए, तो या ऐसे भी याद करके आप लोग इसे बता सकते हैं
when acid reacts with base then form salt and water. This reaction is known as neutralization chemical reaction. Are you understand? अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक कोई रिएक्शन हम लोग लेंगे तो सबसे पहले हमने एसिड का है तो कोई एसिड लेंगे, एसिड को यहाँ रखिए चाहे एसिड को यहाँ रखिए, बात एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोई भी एसिड लाइक HCl, HCl को आप लोग क्या कहते हैं, हुआ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड कर देंगे या नहीं कर देंगे वो आप पर डिपेंड करता है। एक कोई बेस ले लेते हैं तो बेस होता है NaOH हो जाएगा। जब एसिड और बेस NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों रिएक्शन होगा तो H2O तो बनने करेगा ही, H2O को यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन H2O का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एसिड जो होता है एसिड से H हाइड्रोजन आयन और बेस से OH आयन, ये दोनों निकल जाता है तो H और OH H2O बन गया। अब यहाँ बना, यहाँ बचा क्या Na और यहाँ बचा क्या Cl हो गया। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। और ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होगा। आगे समझूंगा। फिर एक और रिएक्शन हम लोग सॉरी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक एसिड यहाँ पे ले लिए H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट या इसी को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ही ज्यादातर यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेंगे। और एक कोई बेस ले लेते हैं, ऐसे हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे, बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो OH और H ये दोनों मिलकर यहाँ पे H2 तो बना लेगा, हो गया, बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा, Ba, क्या बचा Ba, और यहाँ पे SO4 तो SO4, तो BaSO4 को हम लोग कहेंगे बैरियम सल्फेट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, हुआ बैरियम सल्फेट कहा जाएगा, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये सॉल्ट होता है। अब आप लोग इस इक्वेशन को बैलेंस भी तो कर सकते हैं, अगर कोई अनबैलेंस है तो उसे आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, एक एक हाइड्रोजन, दो हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ठीक है। Cl1 है, Cl1 है, अच्छी बात है। Na1 है, Na1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये तो बैलेंस है। इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, इसको बैलेंस करना होगा। तो आप लोग इसको ABCD मेथड द्वारा बैलेंस कर लेंगे, आप लोग हो गया। अब इसको आप लोग उतार दे लोग, फिर हम लोग आगे की ओर स्टडी करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसे इरेज करके कुछ और आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे एसिड की पहचान कैसे होगी और बेस की पहचान कैसे होगी, तो उसको जानने के लिए हम लोग छोटा सा ट्रिक पढ़ लेते हैं। ऐसे एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, बेस का क्या है, सॉल्ट का क्या है, ये आप लोगों को हम बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग नोट में लिख सकते हैं या एज लाइक एज सिंपल लिख सकते हैं लोग। एसिड की पहचान करना है। एसिड जो होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, स्टार्ट्स विथ, वो हमेशा स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन आयन से स्टार्ट। किससे स्टार्ट होते हैं, हुआ H+ आयन से स्टार्ट होते हैं। एसिड का आइडेंटिफिकेशन है, एग्जांपल में H2SO4, HCl, HNO3, HBr,
H2SO3 H3PO4 etc। ये एसिड है क्योंकि एक से स्टार्ट हुआ कि नहीं सभी, इसे एसिड कह देंगे। 2 नंबर यहाँ पे बेस की बात करते हैं तो बेस जो होता है ये एंड विथ OH माइनस आयन या OH आयन के साथ समाप्त होता है। एग्जांपल में यहाँ पे हम बता दें जैसे NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, MgOH का होल ट्वाइस, KOH etc। इन सभी का मतलब OH है कि नहीं, इन सभी को हम बेस कहेंगे। नंबर 3 सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सॉल्ट जो होता है या किसी भी कंपाउंड से स्टार्ट होता है, Na से भी स्टार्ट हो जाएगा लेकिन H से स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि H से स्टार्ट हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे एंड्स विथ, ये समाप्त होता है किसके साथ, SO4 के साथ समाप्त हो जाएगा या Cl के साथ समाप्त हो जाएगा या SO3 के साथ समाप्त हो जाएगा या PO4 के साथ या PO3 के साथ या NO3 के साथ हो जाएगा etc। ये जो हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये सभी आयन होते हैं, आयन। तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, +2, -3, -1 ये हो गया। तो किसी भी कंपाउंड के अंत में ये रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, सॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे नोट यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट्स विथ एनी आयंस, किसी भी आयंस के साथ ये स्टार्ट हो जाएगा, बट एक्सेप्ट छोड़कर किसे, H+1 आयन, H आयन को छोड़कर किसी से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा NaCl, BaSO4, Na3PO4, उसके बाद हो जाएगा MgSO3, Al2SO4 का होल थ्राइस etc। ये सारे के सारे सॉल्ट्स के एग्जांपल बता दिए। ये भी एग्जांपल है हुआ, ये भी एग्जांपल है हुआ और ये भी क्या है, एग्जांपल है। तो इसको भी उतार लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर। तो इस तरह से एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का हम आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा हम बता दिए। यह कोई रूल नहीं होता है, बस हम अपने अनुभव के अनुसार आपको बता दिए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, वही रस्टिंग के बारे में, रेंसिडिटी के बारे में। तो आप लोग देखते होंगे कि आयरन का जो रॉड होता है, आयरन का रॉड अगर कुछ देर तक उसको ऐसे ही ओपन एरिया में छोड़ दिया जाए तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि उस पे जंग लग जाता है, उसके इंग्लिश में रस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हुआ रस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हुआ क्या, रिएक्शन हुआ। तो अगर किसी भी मेटल को हम ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, रख देते हैं कुछ दिनों तक, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, उसी को हम रस्ट कहते हैं, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब किसी मेटल को हम ओपन एरिया में छोड़ देते हैं तो सराउंडिंग एरियाज के सब्सटेंसेस लाइक एज वाटर, ह्यूमिडिटी, एयर एटसेट्रा, मेनी डस्ट पार्टिकल, उन सभी ऑब्जेक्ट्स, सभी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन होने के बाद ऊपर एक लेयर बना लेता है। उसी लेयर को हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एक E2O3 का नाम दिया जाता है। आया समझ में आप लोगों को? और उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं।
हो गया। आप लोग देखते होंगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रस्टिंग की, जैसे ये आयरन हो गया, आयरन को हम लोग ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, ओपन एरिया में क्या करते हुआ छोड़ देते हैं, ओपन एरिया में रह जाता है। अब ये सराउंडिंग एरियाज के जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, मेन डस्ट पार्टिकल हो गया, वो क्या हो गया डस्ट पार्टिकल, उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, तो इन सभी के साथ यह रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन होने के बाद इसके ऊपर जो होता है एक लेयर बन जाता है। क्या बन जाता हुआ लेयर, इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, आयरन साउंड रस्टिंग। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, रस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसे पेंट किया जाता है, सिल्वर पेंट भी हो जाता है या कोई भी पेंट हम लोग करते हैं, तो वो जो होता है इम्परमेबल हो जाता है। इम्परमेबल करने का अर्थ हुआ कि बाहर से कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर न आने देता है। जब ये इम्परमेबल हो जाएगा तो सारे सराउंडिंग एरियाज की जितने भी सब्सटेंसेस है क्या इसके अंदर आ पाएंगे, नहीं आएंगे। जब आएंगे नहीं तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या रस्ट ही नहीं होगा, सिंपल में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेंट अगर हम कर देते हैं आयरन को या किसी भी मेटल को तो रस्ट नहीं होता है। एक और होता है गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन वही, और जो होता है या लेप लगा दिया जाता है, उसपे एक लेयर बना दिया जाता है किसका जिंक का, किसका जिंक का लेयर और एल्युमिनियम का लेयर, ये दोनों जो होता है यह इम्परमेबल होता है। यह क्या हुआ इम्परमेबल होता है और इसके होने की वजह से इम्परमेबल होने की वजह से इसमें रस्ट नहीं लगता है। आगे समझ में बस। तो इससे दो टॉपिक बनता है और उस दोनों के बारे में आप लोगों को फेयर के कॉपी में लिखना है। जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा तो हम उसको चेक करेंगे, तो अंतिम में लिखा देंगे वो और आपको बता देंगे। अब उसके बाद आता है इसका लास्ट टॉपिक रैंसिडिटी। रैंसिडिटी की हिंदी होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है हुआ कि अगर खाने की वस्तु, कोई भी खाने की जो सब्सटेंस जो होता है फास्ट फूड, उसको हम ओपन एरिया में रख देते हैं तो एयर के साथ वो रिएक्शन कर जाता है और उससे स्मेल निकलने लगता है। इसी रिएक्शन को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं रैंसिडिटी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो आलू का चिप्स जो आता है ना या कुरकुरा आता है, एक पैकेट में आता है तो कई महीना तक वो सही रह जाता है, उसमें स्मेल आता है नहीं आता है। लेकिन अगर वही राइस को, भात को अगर खुले एरिया में छोड़ देते हैं तो 4 से 5 घंटे के बाद वो महकने लगता है। एक दिन बाद इतना स्मेल करेगा कि रूम में रहने का मन नहीं करेगा। लेकिन वही कुरकुरे का जो पॉकेट आता है वो स्मेल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, नोबल गैसेस भर दिया जाता है जो अक्रियाशील होता है, अनरिएक्टिव होता है। लेकिन यह तो रिएक्शन कर जाता है, राइस रिएक्शन करके वह स्मेल बना देता है, उसमें मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसे फ्रीज में रखते हैं या उसे हम अच्छा तरह से ढक के रखते हैं या सुरक्षित स्थानों पे रखते हैं या नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं या एनी नोबल गैसेस उसमें हम पैक कर देते हैं। हाँ, तो वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से ये भी समाप्त हो गया। तो आप लोगों का होमवर्क हो गया 2 टॉपिक। एक टॉपिक जो होगा वो होगा कोरोजन, एक टॉपिक ये इसका डेफिनेशन लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट फॉर, ऐसे लिखो ना, कोरोजन। इससे कैसे सुरक्षित रखेंगे? इसके स्टेप अप्रोक्स 4 या 5 स्टेप होंगे जो आप लोगों का लिख लेंगे उसे। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह देते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहा जाता है हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे किस पे? रैंसिडिटी पे, कि रैंसिडिटी हम लोग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद एक हो गया, फिर यहाँ पर रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो लिखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रैंसिडिटी। ये 4 टॉपिक आप लोगों को लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, कितना हम पढ़ाए, और ये 4 टॉपिक आप लोग खुद से लिखेंगे, अपने से ऑब्जर्वेशन करेंगे। बुक से देखकर नहीं छाप लेना है, आप लोगों की बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि जो बुक में दिया है उसी को छाप लेना, नहीं, अपने लैंग्वेज में इसे बनाना है। हो गया बाबू? इस तरह से हम लोग अपना पहला चैप्टर समाप्त कर लिए। इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा है। अगर आप लोगों के अनुसार कोई टॉपिक हम छोड़ दिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे लिखिएगा कि सर इस टॉपिक को आप छोड़ दिए हैं, हम उस टॉपिक का वीडियो बनाकर अपलोड हम कर देंगे होगा। ओके, और जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे NSI मोतिहारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके बाबू?